Good evening, everybody. I'm Dr. Sanjay Jain from Nagpur. I'm a consulting physician. I'm having my own hospital by name Santi Mohan at Mount Road, Sadar. I deal with the patient of diabetes, hypertension, non-invasive cardiology, and other internal medicine cases. On the eve of the World Heart Day, that is on the 29th September, हम लोग इस बार हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन या उक्त रक्तचाप एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरे इंडिया में एक एपिडेमिक की तरफ फैल चुका है। अपन ये बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अलॉन्ग विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन जिस कदर फैला है, ये हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, आंखों की डिसीज, ब्रेन की डिसीज और बाकी सभी ऑर्गन को ये इन्वॉल्व कर चुका है और कर रहा है। तो अपना इस बार कर्तव्य बनता है कि अपन इसको पहचाने। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इमीडिएटली इसका कोई साइंस नजर नहीं आता है। कभी कभार पेशेंट को हल्के से अपना पीछे सर के पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में कई बार उसको ऐसा हल्का सा भारीपना लगता है, या फिर नॉर्मली ये जो ब्लड प्रेशर है इसको नॉर्मली रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान समझ में आता है, या फिर कभी कोई पेशेंट कोई और कारण से सर्जरी के लिए जा रहा है या फिर कोई और कारण से कहीं चेक करने जा रहा है, जब पता लगता है। बट जब आपको पता लगता है और आपकी रीडिंग 140/90 के ऊपर आती है और परसिस्टेंटली ऊपर आती है, आप बार घर में चेक करते हैं या फिर हॉस्पिटल में चेक करते हैं, बार बार अगर रीडिंग उसके ऊपर जाती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करा लेना चाहिए और उसका उचित ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब जहाँ तक हाइपरटेंशन का सवाल है, 90% लोगों में ये समस्या क्यों होती है ये इसको बारे में पता नहीं है। उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो 10% लोग हैं उसमें 7% ये बीमारी किडनी के अपना गुर्दा रोग के कारण होती है। तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो ट्रीटेबल है, जैसा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या और कोई कारण से किडनी में इंफेक्शन या अफ्लिक्शन हुआ है, तो अपन उसको ट्रीट करके उसका निदान कर सकते हैं और दवाइयों से मुक्ति और ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। और जो बाकी 3% है उसमें काफी रेयर बीमारियां रहती हैं, लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा या कुशिंग सिंड्रोम। तो उसको पता करने में भी काफी समय लगता है, लेकिन पता करके उनको ठीक किया जा सकता है। ये बात रही डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस कैसा होगा? एक तो आप डॉक्टर्स के चेम्बर में जाके ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो कई बार उसमें व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, तो उसको भी अपने को ट्रीट करना चाहिए। तो आजकल एक नया तरीका निकला है, उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आपको ब्लड प्रेशर कफ लगा दिया जाता है 24 घंटा और आप उसके को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपना नियमित कार्यक्रम जो है वो चालू रखते हैं। 24 घंटे में वो बार बार रीडिंग लेता है और उसकी रीडिंग के एक एवरेज निकालते हैं जो नॉर्मल रीडिंग से 10 मिलीमीटर नीचे रहना चाहिए। तो अगर वो ज्यादा आती है तो अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा की तरफ जा रहा है। और अगर ये रात में 10% इसमें डिप होना चाहिए, अगर ये डिप नहीं होता है तो यू आर कॉल्ड एज नॉन डिपर। दिस इज सीरियस कंडीशन, यू हैव टू देन टेक ट्रीटमेंट, यानी बिल्कुल बिना डिले किए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और तीसरी इसमें कंडीशन जो पता लगती है वो अर्ली मॉर्निंग सर्ज, यानी अर्ली मॉर्निंग बीपी बढ़ता है। नॉर्मली अपन सोए रहते हैं तो उस वक्त ऐसा जाके कोई बीपी लिया तो वो आदमी उठ जाता है, तो ये एम्बुलेटरी बीपी कब से ये भी पता लग जाता है। और ये नॉन डिपर और ये अर्ली मॉर्निंग सर्ज से काफी स्ट्रोक होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, तो वो अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर बीपी कंट्रोल से अपन आंखों को जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर इज नो क्योर फॉर हाइपरटेंशन विच इज 90%, दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। अदरवाइज जो 10% है उसमें अपन क्योर करने की चेष्टा करते हैं। तो अपन आंखों को बचाना है, अपने को किडनी को बचाना है, हार्ट को बचाना है, ब्रेन को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो अपने को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बहुत सी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप नियमित रूप से पहले एरोबिक एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए,
प्राणायाम में आपको ये देखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो पहले आप उसको कंट्रोल करिए। जैसा कुछ प्राणायाम में ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका रहती है, अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जैसा भस्त्रिका या फिर कपालभाति, तो ये आप अपना सुपरविजन में करिए, डॉक्टर के सुपरविजन में या आपके योगा गुरु के सुपरविजन में, तो वो आपको देखना है। फिर आपको सॉल्ट कम खाना है। नॉर्मली अपना देखा गया है कि अपन 10 से 12 ग्राम सॉल्ट खाते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके आपको 5 ग्राम या 3 से 5 ग्राम के अंडर में लाना है। एक एवरेज देखना है, कभी कम कभी ज्यादा है, तो एक एवरेज में 3 से 5 ग्राम के इसमें सॉल्ट खाना है। फिर अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो यू शुड क्विट। वो हार्ट के लिए भी डेंजरस है और ब्लड प्रेशर के लिए भी डेंजरस है। और अल्कोहल का एक्सेस भी बहुत डेंजरस है, तो अल्कोहल भी यू शुड बी अवॉइडिंग इफ यू आर हाइपरटेंसिव पेशेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स इज कि आपको अपना मोटापा कम करना है। मोटापा कम करने के उपाय सबको मालूम है, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और आपको बाकी चीज देखना है किस कारण से मोटापा हुआ है। कोई कारण से हुआ है तो उसको अपने को टैकल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर इसके बाद जो आती है, ये सब होने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो अपने को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। दवाइयों में हम लोग तो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है तो वी विल टॉक ऑफ दैट, और सबसे इफेक्टिव दवाइयां हैं, लेकिन उसका जो डोज है आपको नियमित रूप से लेना है। अक्सर देखा गया है कि एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो वो मरीज या पेशेंट जो है वो बिगर डॉक्टर की सलाह की दवाई बंद कर देता है। उससे ब्लड प्रेशर वापस बढ़ता है, रिबाउंड होता है, कई बार वो ध्यान नहीं देता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, जब तक अपन काफी समय उसमें निकल जाता है और वो उसके लिए ठीक नहीं रहता हेल्थ के लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्लायंस और एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर में, बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक थेरेपी, लाइफ लॉन्ग थेरेपी। दवाइयों का डोज कम ज्यादा हो सकता है तो, लेकिन उसको अपने को देखने का है कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है। अगर 3 से अधिक दवाइयां लगती है, उसमें एक डाययूरेटिक रहता है, उसके बावजूद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा है, उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, तो यू कैन टेक मच मोर एक्सपर्ट ओपिनियन, या क्या कारण से बीपी बढ़ रहा है, कोई किडनी में खराबी आ रही है कि और कुछ रीजन है, तो उसको आपको देखना है कि कहाँ पे अपन फेल हो गए हैं या फिर कहाँ पे अपन लैक कर रहे हो, तो उसको अपने को ध्यान देके प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा बीपी को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि दवाइयों पे ध्यान दो और बड़ा प्रॉपर दवाइयाँ लो। दवाइयों के अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर और उसको अकॉर्डिंगली आप उस दवाइयों को चेंज करें। जब डायबिटीज होती है साथ में तो इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। तो अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साथ में है तो दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि आप ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल करें। तो मेरा मैसेज ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे ये है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। वॉक भी करें तो बहुत बढ़िया है, 5 days इन ए वीक। और आप ज्यादा मात्रा में सब्जियां खाएं, कम सॉल्ट खाएं, तेल देख के खाएं, पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल बिल्कुल नहीं खाएं, सैचुरेटेड फैट को टोटली कम से कम खाएं। यानी आपको अपना लिपिड प्रोफाइल देखना है, आपको सीरम क्रेटिनिन देखना है, आपका ब्लड यूरिया देखना है, आपको अपना सब चीज को कंट्रोल करना, और साल में प्रॉपरली एक बार अच्छे से जांच कराएं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, और एटलीस्ट उसका जो विजिट, जब उस डॉक्टर के यहाँ विजिट जाना बराबर जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप प्रॉपर उसको दवाइयाँ ले और ट्राई टू सी दैट बीपी इज अंडर कंट्रोल at all the cost, and this is my important message on this World Heart Day. Thank you very much.